Welcome back students, this is Bimal sir and you are watching the video on Baba Classes YouTube channel. This is the class of physics and और आप लोग पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय का अगला अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, इसको पढ़ाने से पहले हम कल की क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद बताया था कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा मैंने डेरिवेशन आप लोगों को करवाया था कि एक समान रूप से धन तथा ऋण आवेशित चालक प्लेटों के बाहर व भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि पीछे वाले एप्लीकेशन आपको लोग को क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से पूरा सीधा का सीधा कोई ना कोई एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है, नहीं तो इसका एक न्यूमेरिकल आना लाजमी है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है हम लोगों के पास एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ आ जाएगा। इसको पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि एक समान रूप से आवेशित गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। गोली खोल का मतलब है कि एक खोखला गोला है जिसको हमने प्लस क्यू कूलम आवेश दिया है और उसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। अब इसके कारण इसके पृष्ठ पर यानी सरफेस पर, इसके बाहर और इसके भीतर विद्युत क्षेत्र हम फाइंड करेंगे, और ये किसके गॉस की प्रमेय की सहायता से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो आप सबसे पहले ये याद रखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं वहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है, और गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। और गॉसियन पृष्ठ हमेशा कैसा होना चाहिए? स्रोत के सममित होना चाहिए। स्रोत के सममित का मतलब ये होता है कि गॉसियन पृष्ठ हमेशा जैसा स्रोत होता है, जैसे कि ये गोला है तो गोला ही होना चाहिए, घनाभ है तो घनाभ होना चाहिए, और अगर बेलन है तो बेलन होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग क्या है कि हमने एक ले लिया कैपिटल आर त्रिज्या का गोली कोश, जिसे हमने प्लस क्यू कूलम आवेश दिया है। ठीक है, तो जैसे ही प्लस क्यू कूलम आवेश दिया जाएगा वो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो अब इस गोली कोश के कारण इसके बाहर यानी पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के भीतर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हमने ये मान लिया माना कि गोली कोश के बाहर यानी गोली कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पर? पृष्ठ के बाहर, ये पृष्ठ है, इसके बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो स्टूडेंट, हमने बताया आप लोगों को कि अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम क्या करेंगे? बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? स्रोत के जैसा। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोल, स्रोत के जैसा। तो हमने ये गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं हम। ये ध्यान से स्टूडेंट, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो ये बन गया हमारा गॉसियन पृष्ठ। ठीक है ना? ये गॉसियन पृष्ठ खींच गया। अब बिंदु P से होते हुए हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब इसकी दूरी क्या ले ली है हमने? स्मॉल r है। स्मॉल r है कहाँ से? केंद्र से। तो जब हम गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं उसके बाद हम क्या लेते हैं? बिंदु P पर एक पृष्ठ अवयव dA लेते हैं, जैसा कि पिछले एप्लीकेशंस में हमने आप लोगों को बता ही दिया है। तो अब चाहें तो पीछे की वीडियो देखकर उस एप्लीकेशन को समझ सकते हैं, और सेम ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले हमने गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, उसके बाद उस बिंदु पर एक पृष्ठ अवयव लेते हैं। हमने मान लिया इस पर जो पृष्ठ अवयव है dA है। क्या है? dA। अगर कोई और बुक बोलती है उसमें ds भी ले लेते हैं, तो dA या ds सेम सिमिलर है। तो ds लेना चाहो तो आप ds ले सकते हो। तो पृष्ठ अवयव क्या ले लिया? dA। तो अब विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? कौन सा आवेश है? धनावेश। धनावेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दिशा किधर होगी? आवेश से दूर की ओर। किधर होगी? आवेश से दूर की ओर। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, अब हम इस पृष्ठ अवयव dA की दिशा देखते हैं। पृष्ठ अवयव dA की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश जो हो जाएगा dA वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, वेक्टर dA। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं उस पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाइंड करते हैं। अब क्या करते हैं? उस पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो हमें पता है पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi E बराबर हो जाता है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? E dA cos थीटा। थीटा की जगह यहाँ क्या है? cos 0, क्योंकि dA और E दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री।
तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास जो पृष्ठ अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, ई डी ए। डी फाई इक्वल टू कितना आ गया, ई डी ए। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि पृष्ठ अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई। कितना निकाल लिया हमने, पृष्ठ अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डी ए। डी फाई ई कितना आ गया, ई डी ए। अब ये आ गया हमारा ई डी ए। तो इसलिए अब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई डी ए। यही हो जाएगा। ई फाइंड करना है हमें, तो क्या करेंगे, ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन डी। तो फाई ई। अब हम गॉसिस थ्योरम लगाएंगे, तो हमें गॉस की प्रमेय से क्या मिलेगा, कहाँ पे करते हैं, चलो इधर ही करते हैं, तो यहाँ देखते हैं। तो गॉस की प्रमेय से स्टूडेंट सेम उसी की तरह है। एक आप तैयार कर लो, सारे तैयार हो जाएंगे, बस रिवीजन करते रहो। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर हमें क्या मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तथा गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, इंटीग्रेशन ए डी ए जो मिल जाएगा हमें। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल। तो बड़े गोले का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर निकलेगा। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ये दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फाई की जगह आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई और इंटीग्रेशन ए डी ए की जगह आ जाएगा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा, स्टूडेंट ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल e बराबर 1/4 E बराबर निकलेगा Q अपॉन, डायरेक्ट नहीं लिखते, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा। इसको सेट कर देते हैं किस तरह से, इस तरह से, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ लिख लेते हैं, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक तरफ। आपको कुछ याद आ रहा होगा स्टूडेंट, इसको देख के आपने पीछे अगर इसका डेरिवेशन पढ़ा हो, तो ये जो फॉर्मूला बना वो किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब ये इस फॉर्मूले से ये प्रूफ होता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय खोल के या गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो जो आवेश होता है, जो पृष्ठ पर समस्त आवेश होता है, वो बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। मतलब ये वो पूरा का पूरा आवेश इसके केंद्र पर कार्य करता है। इसको हम केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। क्लियर ना। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं इसको। अब हम यदि हम ये मान लें, क्या मान लें, यदि गोलीय खोल जो है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, यदि गोलीय खोल का पृष्ठ आवेश घनत्व स्टूडेंट कितना है, जल्दी बोलो, सिग्मा है। सिग्मा ही तो मानते हो, सिग्मा है। जब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं, इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। क्या होता है, Q अपॉन ए। और यहाँ पर A कितना है, Q अपॉन ए। ए मतलब इस गोलीय कोश का
क्षेत्रफल, गोली कोष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये गोली कोष का भीतर वाले का आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर हम क्यू फाइंड करना चाहें तो क्यू बराबर मिलेगा हमें 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी हमारे काम आएगा जब पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा दिया हो। तो जब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दिया हो तो ये हमारे काम आएगा क्या, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। अब ये तो हमारे आ गया, ये किस पर आया है, ये आया है पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र। ये गोलीय पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। गोलीय पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र इतना निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब हम निकालेंगे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। तो चेक करते हैं सेकंड पॉइंट, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये हमारा P पॉइंट, अब हम कहाँ मान रहे हैं, पृष्ठ पर। जब पृष्ठ पर मान रहे हैं तो R और कैपिटल R यानी स्मॉल r और कैपिटल R सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तो हम कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख दें या फिर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दें तो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए किस पर, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पर पृष्ठ पर आ गया हमारा, ये क्या आ गया, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब हम अगर पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो वो भी चेक कर लेते हैं। पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र, भीतर विद्युत क्षेत्र, स्टूडेंट हम देखते हैं पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र। पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र चेक करने के लिए हम पृष्ठ के भीतर चार्ज देखते हैं। पृष्ठ के भीतर चार्ज Q इक्वल टू क्या है, जल्दी बताओ। पृष्ठ के भीतर चार्ज जो है वो 0 है। अब चाहो तो पृष्ठ के भीतर पे हम पॉइंट P ले लो। अभी हमने पृष्ठ पर पॉइंट P यहाँ से यहाँ ले लिया था ये, अब यहाँ से यहाँ लेंगे। अब वहाँ से गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, जैसे पॉइंट P है। अगर समझाने के लिए हम पॉइंट P यहाँ पर ले लेना है, यहाँ पर ले लिया और यहाँ से हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे, इस तरह से गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो उस पृष्ठ द्वारा घेरा कुल आवेश क्या है, 0 है। इसमें आवेश तो है नहीं, आवेश तो बाहर ही है। Q बराबर 0 है। तो पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या है, यहाँ पर पहले तो Q बराबर 0 है। Q बराबर 0 है तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सब में Q आता है विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ चेक करते हैं E इक्वल टू फॉर्मूला, ये तुम्हारे पास लिखा है इक्वेशन 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। Q कितना है 0 अपॉन R स्क्वायर। तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये पता चल गया कि कोई भी गोलीय कोष हो, अगर वो चालक है, याद रखना ये कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए, अगर वो चालक है तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के हिसाब से ये लास्ट डेरिवेशन था, यानी तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार समझा देते हैं। तो क्या है, हमने किया क्या है, हमने किसी एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने गोली कोष लिया और उसकी रेडियस जो ली कैपिटल R, और उसे हमने +Q कूलम आवेश दे दिया। अब इसके कारण पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है उस पर हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो हमने बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। गोला क्यों खींचा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ सदैव स्रोत के सममित होना चाहिए, जैसा स्रोत वैसा गॉसियन पृष्ठ। तो ये हमने गॉसियन पृष्ठ, इसी तरह का ये जो गोला बना था इसी तरह का हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया।
तो स्टूडेंट उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम करते हैं बिंदु P पर एक पृष्ठ अवयव DA लेते हैं जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। तो पृष्ठ अवयव DA लिया और DA का जो क्षेत्रफल सदिश था वो वेक्टर E की डायरेक्शन में था। वेक्टर E इस डायरेक्शन में क्यों है, कोई धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वो धनावेश से दूर की ओर होगा। तो E और DA दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो हमने यहाँ से बिंदु पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई कैलकुलेट किया तो क्या मिलेगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, जो कि पिछले वाले डेरिवेशन में भी आप लोग इसी तरह से कर चुके हैं, तो आप लोगों को तैयार होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा EDA cos 0, तो d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा EDA। तो जो EDA आया फिर हम दोबारा ट्राई करते हैं, तो पृष्ठ के बाहर तो पृष्ठ अवयव DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर EDA। अब इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDA। तो अब फाई E इक्वल टू E बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन DA। फाई E गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन DA इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। R ये स्मॉल r क्योंकि ये पृष्ठ बाहर है, तो फाई की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E और इंटीग्रेशन DA की जगह 4 पाई R स्क्वायर। तो E इक्वल टू हमने निकाल लिया, यहाँ से निकल आया देखो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू Q अपॉन ये 4 पाई R स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएंगे, ये आ गया कि E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। और ये जो फॉर्मूला है ये उसी प्रकार फॉर्मूला है जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र फाइंड करते हैं, तब भी यही फॉर्मूला आता है, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, तो ये जो समस्त आवेश है वो एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो ये आवेश किसके, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। तो अब अगर हम ये मान लें यदि गोलीय खोल का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, यदि गोलीय खोल का जो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई और कैपिटल R स्क्वायर क्यों, क्योंकि सिग्मा पृष्ठ आवेश जो है वो इस वाले पृष्ठ पर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन ए इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। तो Q इक्वल टू यहाँ से निकालना चाहें तो 4 पाई R स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। अब यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू रख दी 4 पाई R सिग्मा अपॉन R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला इसी के जैसा है, जब हमें सिग्मा दिया है तो ये वाला लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। अब पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना, तो P यहाँ पर था, हमने यहाँ पर मान लिया P पृष्ठ पर, तो ये स्मॉल r और कैपिटल R सेम हो गया, तो यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R हमने बराबर कर दिया। तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r, वो कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख दिया, R स्क्वायर से R बस इक्वल टू सिग्मा अपॉन R स्क्वायर। फिर क्या हम पृष्ठ के भीतर चेक करते हैं, जब पृष्ठ के भीतर बिंदु P माना यहाँ पर पृष्ठ के भीतर, जब इसमें गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो इससे कोई आवेश नहीं घिरा हुआ है इससे, तो जब कोई आवेश नहीं है तो Q इक्वल टू 0 हो गया, तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 अपॉन R स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो पृष्ठ के भीतर क्या होता है स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से, और मैंने इसको रिवाइज भी करवा दिया।